हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रिवीजन रोज। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझेंगे। ठीक है, इससे पहले हम इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, व्हाट इज रैशनल नंबर और रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज में हमने क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसको अच्छे से आप कर लेना। आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बता रही हूँ इस चैप्टर की जो आपको पता होनी चाहिए। देखो, सबसे पहले रोल ऑफ जीरो। ठीक है, रोल ऑफ जीरो क्या है? इट इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स एंड होल नंबर्स। ठीक है, जीरो को हम एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? हम अगर किसी भी नंबर में जीरो ऐड करते हैं तो क्या होता है, वही नंबर आ जाता है। देखो, जैसे हम मान लो 3/5 है हमारा, 3/5 में अगर हम जीरो ऐड करेंगे, 3/5 हमारा रैशनल नंबर है, इसमें जीरो ऐड करेंगे तो नंबर खुद ही आ जाता है, नंबर इटसेल्फ। ठीक है, जीरो ऐड करने पे 3/5 ही आ जाएगा। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 5 में जीरो ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है, 5। ठीक है, 5 एक इंटीजर है, इसमें जीरो ऐड किया तो 5 आ गया। इसी तरह से रैशनल नंबर 3/5 में अगर जीरो ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है, 3/5। अगर 3/5 में से जीरो सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी क्या आ जाता है, 3/5। ठीक है ना। अब अगर हम 3/5 को मल्टीप्लाई करते हैं जीरो से तो क्या आता है, किसी भी चीज को अगर जीरो से, किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है, जीरो। ठीक है, अगर हम 3/5 को डिवाइड करते हैं जीरो से तो क्या आता है, नॉट डिफाइंड। मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी भी नंबर को अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कोई भी नंबर आंसर में नहीं आता। क्या आता है, नॉट डिफाइंड। ये आपने याद रखना है, चाहे हम 5 को जीरो से डिवाइड करें, चाहे 6 को करें, चाहे किसी भी नंबर को करें, -6 को करो चाहे जीरो से डिवाइड, तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। लेकिन हमारा जीरो का रोल क्या है? अगर हम किसी रैशनल नंबर में जीरो ऐड करते हैं तो वही रैशनल नंबर आ जाता है। रैशनल नंबर में से अगर जीरो माइनस करते हैं तो वही रैशनल नंबर आ जाता है। रैशनल नंबर को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, जीरो। किसी भी नंबर को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, जीरो। लेकिन जीरो से डिवाइड करने पे कोई भी नंबर आंसर नहीं आता। ठीक है, क्या आता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, इस चीज को आपने याद रखना है, रोल ऑफ जीरो। ठीक है, इसके बाद है देखो रोल ऑफ वन। ठीक है, रोल ऑफ वन क्या है? अगर हम किसी भी रैशनल नंबर को, हमारे पास अगर वन इज द, इसमें लिखना है आपने, एक चीज लिखनी है, वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स। ठीक है, फॉर रैशनल नंबर्स। देखो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब है? जैसे हमारे पास 3/5 एक रैशनल नंबर है, उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी वही रैशनल नंबर आ जाता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है ना, MUL, मल्टी, TI आना था यहाँ पे। देखो मैं स्पेलिंग दोबारा से लिख देती हूँ, MULTIPLICATIVE, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर। वन जो है वो रैशनल नंबर्स के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि अगर हम रैशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही रैशनल नंबर आंसर में आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो नेगेटिव ऑफ अ नंबर। नेगेटिव ऑफ अ नंबर क्या होता है? नेगेटिव ऑफ नंबर को क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। देखो, अगर एडिटिव इनवर्स हमें अगर निकालना है, देखो 3/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? अगर हमसे पूछते हैं कि 3/5 का हमने क्या बताना है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, हमारा माइनस में आ जाता है। 3/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस लग जाएगा साथ में, -3/5। ठीक है ना। अगर -3/5 का एडिटिव इनवर्स बताना है तो कैसे निकलेगा, -3/5। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +3/5। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि माइनस वाले का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, बाहर माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर प्लस में नंबर है रैशनल नंबर, उसका एडिटिव इनवर्स -3/5। समझ आ गया आपको? एडिटिव इनवर्स का मतलब साइन चेंज करना है आपने, प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, माइनस में है तो प्लस में आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी आपको 1 मार्क के क्वेश्चन में आ जाता है कि एडिटिव इनवर्स निकालो किसी नंबर का। ठीक है, उसके बाद है रेसिप्रोकल, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखो रेसिप्रोकल क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जैसे कि मान लो हमारे पास 3/5 है। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा,
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/5 5/3। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब इसको उल्टा कर देना, रेसिप्रोकल। 3/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5/3। अब एक चीज याद रखनी है, अगर हम किसी नंबर और उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है हमारा 1। ये काट के हमारा क्या आंसर आ जाता है 1, ये याद रखना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, उस नंबर का रेसिप्रोकल, उल्टा करेंगे। और इन दोनों को, अगर नंबर को और रेसिप्रोकल को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा 1 आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखो डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन फॉर रैशनल नंबर्स। देखो, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे हमने पहले किया ना, क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, याद है ना सबको। ठीक है, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी क्या है, देखो अगर हम कोई नंबर लेते हैं, मान लो हम यहाँ पे, मैं आपको नंबर बताती हूँ, जैसे हमने यहाँ पे लिया 1/2 इंटू अंदर है हमारा यहाँ पे 3/2 प्लस 5/2। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे और इधर हमारा, अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव करके करते हैं, जैसे 1/2 को मल्टीप्लाई कर लो 3/2 से, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 5/2। ठीक है, तो आंसर इज द सेम। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, इसको क्या हमने क्या आएगा यहाँ पे 1/2 इंटू ये 5 + 3 क्या हो जाएगा 8/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 × 1 = 3, और यहाँ पे 2 × 2 = 4, प्लस 5 × 1 = 5, 2 × 2 = 4। ठीक है ना, अब देखो इसको करके क्या आएगा 8 × 1 = 8, 2 × 2 = 4। क्या आंसर आ गया इधर से हमारा 8/4, और इस तरफ से 5 + 3 8/4। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये भी लगती है हमारी रैशनल नंबर में। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी आंसर इज द सेम। ठीक है, इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर में ये प्रॉपर्टी भी लगती है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, तो ये आपका जो भी क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं 5, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, रेसिप्रोकल, नेगेटिव ऑफ अ नंबर, रोल ऑफ 1, रोल ऑफ 0, इसको कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपके पास मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।